तीन चुड़ैल चिड़िया की भूतिया हवेली। सीतापुर जंगल में एक दिन बहुत ही काला अंधेरा छाया हुआ था। बिजली पटपट बोल रही थी और जंगल में तीन चुड़ैल टोनी चिड़िया के पति मोंटू चिड़िया को घसीटते हुए ले जा रही थी। और जब अगली सुबह होती है, टोनी चिड़िया अपने पति को ना देखकर बहुत ही चिंतित हो जाती है और आसपास सभी से पता करती है, लेकिन मोंटू चिड़िया का कुछ अता पता नहीं चलता। फिर टोनी चिड़िया के पास बंटी कबूतर आता है और टोनी चिड़िया को बताता है, अरे टोनी बहन, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे बंटी, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे पति मोंटू चिड़िया का कुछ अता पता नहीं है कल रात से। हाँ टोनी बहन, मुझे पता है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और जैसे ही टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के पीछे आती है, वो देखती है जंगल के उस तीन चुड़ैल चिड़िया वाली हवेली पर मोंटू चिड़िया की लाश टंगी हुई है। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ही रोती है और बोलती है, हे ऊपर वाले, मेरे कर्म इतनी जल्दी क्यों कर दिए काले, अब जीना नहीं चाहती, मुझे भी ऊपर बुला ले। जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया को संभालते हैं और समझाते हैं, टोनी बहन, अपने आप को संभालो, इस तरह नहीं बोलते, और तुम्हें तो पता ही है इस जंगल में तीन चुड़ैल चिड़िया अक्सर किसी न किसी को मार देती है, और अब तुम सब्र करो। तब बोलकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और टोनी चिड़िया भी अपने मायके चंदनवन जंगल आ जाती है। और उन तीन चुड़ैल चिड़िया का खौफ जंगल में बरकरार रहता है और हर रात कोई न कोई उन तीनों का शिकार बनता रहता है। कुछ दिन बाद तोते महाराज का बेटा सेंटी महाराज बोलता है, मुझे जंगल के हवेली पर जाना है कि वहाँ मुझे कुछ फोटो शूट करनी है। तोते महाराज और उसकी पत्नी बोलते हैं, बेटा तुम अभी अनजान हो, अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया। और हाँ, तुम बिल्कुल भी उस हवेली पर मत जाना, क्योंकि उस हवेली पर तीन चुड़ैल चिड़िया रहती है जो कि हर जंगल के चिड़े को मार देती है। अरे माँ जी, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, पहले आप हमें डराने के लिए ये कहानियाँ सुनाती थी। और सेंटी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता। वो अगले दिन रात को उसी हवेली पर चला जाता है और हमेशा की तरह वो तीन चुड़ैल चिड़िया सेंटी को भी मार देती है। फिर अगले दिन तोते महाराज और तोते महाराज की पत्नी बहुत ही रोते हैं और बोलते हैं, बहुत हो गया, इस जंगल से इन चुड़ैल चिड़ियाओं का खात्मा करना ही होगा। ऐसे करके जंगल के सभी पक्षी एकदम खत्म हो जाएंगे। इस भूतिया हवेली के साथ जंगल भी भूतिया जंगल बन जाएगा। और हर रात तीन चुड़ैल चिड़िया किसी न किसी को मार ही रही होती है। अचानक से वो इस बार अपना शिकार बंटी कबूतर को बनाती है, लेकिन वो अपना शिकार नहीं कर पाती। तभी अचानक तोते महाराज और तोते महाराज की पत्नी बहुत ही बड़े ज्ञानी तांत्रिक बाबा को लेकर हवेली का दरवाजा खोलकर हवेली में चले जाते हैं। और तोते महाराज की पत्नी बोलती है, चुड़ैलो रुक जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तीनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, कार खुद ही हमारे चंगुल में आ गया, वाह वाह क्या बात है। तांत्रिक बाबा उन तीनों चुड़ैल से पूछते हैं, चुड़ैलो तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें क्या मिलता है इन सबको मार कर। तीनों चुड़ैल अपनी बहुत साल पुरानी बात विस्तार से बताती है। बोलती है, जंगल के राजा की तीनों पत्नियां हैं, हम तीनों ही अपने राजा से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन राजा ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए और दूसरी महारानी से शादी करने के लिए स्वार्थी हो गया। हम तीनों रानियों को मार दिया और उस दिन से हम चुड़ैल बन गए। इसलिए हमें सभी पत्नियों के पति से नफरत है, इसलिए हम भी के पति को मार देते हैं, क्योंकि हमारे पति ने हमें धोखा दिया है। लेकिन ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ना ही तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तांत्रिक चुप हो जा, ज्यादा बोल मत, वरना कभी तुझे जल्दी पड़े मरना। तांत्रिक बाबा अपने ये अपमान देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जल इकट्ठा किया हुआ गंगा जल तीनों चुड़ैल चिड़िया पर डाल देते हैं। और तीनों चुड़ैल चिड़िया उसी वक्त जलकर राख हो जाती है और हमेशा के लिए इस हवेली से तीन चुड़ैल चिड़िया का खौफ खत्म हो जाता है और फिर जंगल में खुशी खुशी रहते हैं।